When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm हेलो एवरीवन, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुस्क्रिप्टेड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4 और मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो वीडियो स्टार्ट हो चुकी थी मेरी मॉर्निंग से ही, लेकिन बातें नहीं कर पाई थी आप लोगों से, क्योंकि आपको पता ही है घर में इतने सारे काम होते हैं। और इन्होंने अभी ऑफिस जाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी इनके ऑफिस में मना कर दिया ऑफिस जाने के लिए, बोला कि घर से ही काम कर लो। तो ये ऑफिस नहीं गए हैं अभी, तो एक आध दिन में शायद जाना स्टार्ट करें। और एक दो दिन में बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, आपको पता ही है। और बच्चों की बुक्स वगैरह का भी चल रहा है, मतलब एक का तो आ गया और एक का भी लाना बाकी है। मतलब कुछ बुक्स आ चुकी हैं, कुछ लेनी है, तो देखते हैं कितना है। और स्कूल वाले हर साल बुक्स चेंज कर देते, लेकिन इस बार ना बुक्स चेंज नहीं की हैं बिल्कुल भी। और तो देखते हैं कितनी बुक से मिल पाती हैं, कितनी बुक से नहीं मिलेंगी। और गवर्नमेंट को ये होना ही चाहिए, लगभग 3 साल तक तो कोर्स चेंज करना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। आप कि कौन कौन इस बात से एग्री है, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर। और जैसा कि आपको मैंने एक बार वीडियो में बताया था ना कि मैं नॉन स्टिक तवा और फ्राई पैन वगैरह दिखाए थे मैंने आपको। नॉन स्टिक तवा था, कढ़ाई था, फ्राई पैन था, वो मैंने आपको दिखाया था कि वो मेरा ख़राब हो गया था, मुझे वो एक्सचेंज करना था। तो मैंने वो एक्सचेंज करने के लिए दिया। तो जब मैंने वो ख़रीदा था तब मुझे बोला गया था कि ये एक्सचेंज कर लिया जाएगा, अगर 1 साल या 2 साल के अंदर आपका ख़राब होता है तो एक्सचेंज कर लिया जाएगा, गारंटी में है। तो अभी जब मैंने उसे एक्सचेंज करने के लिए दिया तो मुझे क्या बोला गया, आप यकीन नहीं करोगे। ये एक्सचेंज पॉलिसी इन लोगों की इतनी गंदी होती है ना, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इन लोगों ने मुझसे बोला था उस टाइम पे कि एक्सचेंज कर लिया जाएगा अगर ख़राब होगा तो। लेकिन अभी जब एक्सचेंज करने के लिए गए तो उन्होंने मुझसे बोला ओनली 600 रुपीज़ में आपका लगा लिया जाएगा, बाकी के पैसे आपको पे करने होंगे और फिर आप नया ले सकते हो। तो ये कौन सा एक्सचेंज पॉलिसी है, मुझे समझ में नहीं आया। आपके समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब कस्टमर को उल्लू बनाते हैं या बुद्धू बनाते हैं, मुझे नहीं पता। आपके में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो अभी मैं फ़िलहाल नया ख़रीदने के लिए जा रही हूँ, उसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उसको एक्सचेंज में ऐसे नहीं देने वाली। और अभी मैं नया ख़रीदने के लिए जा रही हूँ, तो जब मैं नया लेकर आऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि नॉन स्टिक तवे के बिना किचन में आपको पता है नहीं बीचती। जब हम डेली कोई चीज़ की हैबिट लग जाती है ना यूज करने की, तो उसको ना होना एक दिन भी तो परेशानी होने लगती है। वही चीज़ मेरे साथ भी है। और मेरा जो मॉपिंग मॉप था वो टूट चुका था, ख़राब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने आज ईमेल करा दी है इनसे। मतलब एक ना ईमेल के लिए बोला गया था, मुझे कॉल आई थी कि ईमेल कर दीजिए आप तो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए मॉपिंग है ना, यहाँ पर ये डब्बा भी रखा हो, इस पर ना ईमेल आईडी वगैरह लिखी हुई है। तो यहाँ से ही ईमेल आईडी पर ईमेल कर दिया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है इसका भी। मतलब ये जो एक्सचेंज वाला, रिटर्न वाले ये जो पॉलिसी होती है ना, इन लोगों की बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मतलब पहले तो ये लोग क्लियर बताते नहीं है कुछ भी चीज़, और बाद में जब लेकर जाओ ना सामने प्रॉब्लम को, तब उसमें कुछ ना कुछ वो करके ना ये लोग हमारे ही सर पे वो कह देते हैं कि ये आप ही की मिस्टेक से हुआ है और हम तो सिर्फ इतना करेंगे, ये करेंगे। तो चलिए, तो आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे घर में वाईफाई लग गया है। आपको पता ही है हम यूट्यूबर्स के लिए वाईफाई गिफ्ट के बराबर ही है। कितना सारा नेट यूज होता है हम लोगों का, हमें ही पता है। और जो यूट्यूबर्स है मेरी तरह, उनको ये बात समझ में आती होगी। मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी नेट की वजह से, बहुत ज़्यादा। सभी मतलब जो जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सभी लोग यही कमेंट्स करते थे कि आप वीडियोस पर नहीं आते, आप मेरी लाइव में नहीं आते, आप मुझे कमेंट्स मतलब मेरी वीडियो वॉच नहीं करते। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि मेरे पास नेट बहुत कम होता था, क्योंकि मेरे बच्चे नेट सारा ख़त्म कर देते थे इसी वजह से। और लेकिन अब वाईफाई लग गया है, तो अब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, आप सबकी कंप्लेंट दूर करने की कोशिश करूँगी। और तो चलिए, फिर बातें बहुत सारी हो गई हैं, अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए, और आने के बाद आप लोगों से बातें करती हूँ, दिखाती हूँ मैंने कैसा ख़रीदा और कैसे लेकर आई हूँ, कितने का पड़ा है मुझे सब कुछ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये ना कल जब मैं ड्रेस लेने गई थी तो रास्ते में ये बिक रहे थे टॉयज़, तो ये से ये डॉगी सा दिलाया था। और इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, घर पर आते ही ना एकदम से इसकी हवा निकाल दी और ये ऐसा हो गया। बच्चे ना कोई कोई
खिलौने से ना ऐसा करते हैं, मतलब लाते ख़राब कर देते हैं एकदम से। बिल्कुल भी यूज नहीं किया इसका, मतलब बिल्कुल भी नहीं खेला इससे। और इधर देखिए मैं बना रही थी दाल मखनी, ये मॉर्निंग की क्लिप है। तो आज बच्चों ने बोला कि दाल मखनी बना लो मम्मा, तो मैं दाल मखनी बना रही थी। और ये वाला चॉपर मेरा काफ़ी पुराना है और ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आप में से किसी को लेना है तो ले सकते हैं, ये ऑनलाइन मिल जाता है इजीली। और आजकल तो ये मार्केट में भी मिलने लगा है आसानी से। और दाल मखनी मैं बना रही थी मतलब बच्चों के लिए, मतलब दाल मखनी के साथ ना मैं नान नहीं बना रही आज, वैसे दाल मखनी ही के साथ चावल बना रही थी, क्योंकि बच्चों को ना नान कम पसंद है। और मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पहले भी शेयर की हुई है रेसिपी, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाते हो और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है फिर उस चीज़ को। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, और आपको किस टाइप की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब विद बेल बटन करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल पर आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएगी, जैसे कुकिंग की हैं और स्टिचिंग की हैं और क्रिएटिविटीज़ की हैं, बहुत टाइप की आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको किस तरह की वीडियोस ज़्यादा पसंद है। और इधर मैं बना रही थी राइस, तो राइस मैं बॉईल करके ही बना रही थी, उबाल कर, क्योंकि छौंक कर नहीं बना रही थी आज, क्योंकि छौंक कर कई बार मैं बनाती हूँ, छौंक कर भी जब बनाती हूँ तो, लेकिन मैं अभी उबाल कर ही बना रही थी। और ये देखिए तैयार हो गया है हमारा दाल मखनी चावल, आप लोग भी खा लीजिए। क्या किया है आपने? और फ्रेंड्स ये देखिए सनी टमाटर ले लिया था इसने, और इसको देखिए कैसे तोड़ तोड़ के फेंक दिया इसने, मतलब पूरे टमाटर का कचूमर निकाल दिया। और इसको बार बार मना करो ना तो उस काम को सबसे पहले करता है। सबसे पहले ये जितना भी सामान किचन में ना आगे की तरफ रखा रहता है ना सेल्फ पे, वो सब उठा कर ले जाता है। ये देखिए अब दूसरा टमाटर ले लिया इसने, और ये इसका रोज़ का ही काम बन गया है। और हाथ भी गंदे कर लिए इसने अपने सारे। और इधर जब मैं नोटबुक्स लेकर आई थी तो बड़ी वाली डॉटर मेरी चढ़ा रही थी नोटबुक्स पर कवर, और इन्हें ना मैंने ये काम सिखा दिया था बच्चों को। पहले मैं खुद ही करती थी ये सारे काम, लेकिन अभी जब सनी होने वाला था ना तो उससे पहले मैंने ये सारे काम इनको सिखा दिए थे कि मुझे ये सब काम करने ना पड़े, अपने काम खुद से करो। तो बच्चे कर लेते हैं ऐसे काम, और बच्चों को ना इंटरेस्ट भी होता है इन सब कामों को करने में। सच बताऊँ तो बच्चे कर लेते हैं, करना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए बच्चों को। कब तक हम उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, कब तक उन्हें बोलते रहेंगे। और उसके बाद मैं गई थी मार्केट, तो आ गई हूँ मैं मार्केट से, अभी बताती हूँ क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ चुकी हूँ मार्केट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना जो नॉन स्टिक का सेट था वो लेने के लिए गई थी। तो पहले मैं लोकल मार्केट ही गई थी, अपने पास की जो मार्केट है वहीं पर गई थी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर ना 3 का सेट पूरा नहीं मिल पा रहा था ठीक से, मतलब जो मिल भी रहा था तो किसी में तवा छोटा था, तो किसी में फ्राई पैन बहुत छोटा था या बड़ा था, या फिर कढ़ाई बहुत छोटी थी या गहरी थी, मतलब इस तरह से साइज अवेलेबल नहीं मिल पा रहा था ठीक से। तो फिर मैं आगे मार्केट में चली गई थी, तो आगे एक शॉप थी वहाँ से लिया मैंने। तो वहाँ भी मैंने कई दुकानों पर पूछा था, तो वहाँ पर भी मुझे ना ठीक से चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। मतलब जो 3 का सेट होता है ना तो वो तो मुझे मिला ही नहीं 3 का सेट तो। और 3 का सेट जो मिल भी रहा था तो किसी में वही प्रॉब्लम आ रही थी, किसी में कढ़ाई बड़ी, किसी में वो। तो इसलिए फिर ना मैंने 2 अलग अलग सेट खरीदे हैं, कढ़ाई का अलग ख़रीदा है और फ्राई पैन और तवे का अलग ख़रीदा है। और दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग ख़रीदी हैं, लेकिन एक ही शॉप से ख़रीदी थी। लेकिन ये कि मेरे को ना वो मिल गया, साइड मेरा मिल गया जो भी मुझे मिलना था, लेकिन गारंटी कुछ नहीं दी है उन्होंने बोला कि गारंटी देकर ना लोग बेवकूफ़ी बनाते हैं। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको गारंटी है कि आप चेंज कर लेना या कुछ भी, क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से आपसे पैसे ज़्यादा लूँगा, फिर आप कहोगे कि ज़्यादा पैसे हैं या महंगा है। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें ना गारंटी कुछ नहीं है। इसलिए तो फिर मैं ले आई थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इसकी। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये ना स्पंज लेकर आई थी मैं,
स्क्रॉच ब्राइट का, क्योंकि उसने बोला कि इसी से बर्तन ये साफ़ करने हैं, वरना ये ठीक नहीं निकलता है, मतलब ठीक से नहीं काम करते हैं बर्तन, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं नॉन स्टिक। तो मैं ले आई थी एक ये, और फिर मैं दिखाती हूँ सेकंड आपको। मैं लेकर आई थी कढ़ाई, ये है कुक प्रो कुक का है ये सेट, और इसके एमआरपी की मैं बात करूँ तो एमआरपी है इसकी 1450 रुपये, आप लोग देख सकते हो, ये है 1450 रुपये एमआरपी। और ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ना कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है, और ये देखिए क्या निकला है इसके अंदर से। और तो ये निकली है मेरी कढ़ाई। सबसे पहले मैं आपको कढ़ाई दिखाती हूँ। तो ये है कढ़ाई, ये ढक्कन है इसका, और ये इस तरह से है। ये कुक प्रो है कंपनी। तो ये साइज 24 इंच है, एक इसे 26 साइज में था, 26 नंबर का था, लेकिन मुझे ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो फिर मैंने ये ले लिया था। और इसका कलर ना कुछ इस कलर में है। ये तो मतलब सिंगल ही पीस लिया था हमने अलग से। और सेकंड में दिखाती हूँ आपको, ये भी टैरो का है, और ये नॉन स्टिक का, इसमें फ्राई पैन और तवा दोनों हैं। और ये मैंने 2 का सेट ले लिया था, क्योंकि जो सिंगल लिया था ना, इसमें सिंगल थे जो अलग अलग थे, उनमें ना साइज नहीं मिल पा रहा था। मंगाने को तो मैं ऑनलाइन भी मंगा लेती, लेकिन ऑनलाइन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है साइज को लेकर। कई बार साइज मनपसंद आ जाता है, कई बार मनपसंद साइज नहीं मिल पाता है, क्वालिटी भी थोड़ा सा देखने में थोड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो ये मैंने फ्राई पैन लिया है, और ये कुछ इस कलर में है, और मुझे ना सेम कलर में नहीं मिल पाया, ना ये और ना वो, अलग अलग ही मिला। तो लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया था, क्योंकि इसका लीड ना इस पर आ रहा था ढक्कन, ये कढ़ाई का ढक्कन ना इस पर आ गया था ऐसे, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ले लिया था सेट। और एक मैं दिखा देती हूँ आपको, ये नॉन स्टिक तवा, क्योंकि इसके बिना ना किचन में हाथ नहीं चल पा रहा था बिल्कुल भी, ब्रेड सेकने में ना बच्चों को, तो वही। और देखिए सनी भी आ गया है मेरे पास, देख रहा है वो भी इतना सारा सामान, मम्मा के पास इतना सारा सामान।